नमस्कार, राधे राधे। मैं नितिन कुमार शर्मा। परोपकार एक ऐसी वस्तु है जिसे करने वाला भी गदगद हो जाता है और जिस पर किया जाता है वह भी गदगद हो जाता है। तो एक बार उद्धव जी भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि हे माधव, ये बताइए उपकार क्या है। उद्धव के बारे में तो मैंने पहले भी बता चुका हूँ कि उद्धव जो थे भगवान श्री कृष्ण के ही चाचा के लड़के थे, उनसे उम्र में बड़े थे, परंतु वह ब्रह्मज्ञानी होने के नाते यह सारी बातें जानते थे कि भगवान श्री कृष्ण ही परब्रह्म है। ये देख सकते हैं आप, गंगा का जलस्तर काफ़ी बढ़ चुका है और हमारे गांव में भी पानी धीरे धीरे आ चुका है। ये जो आप देख रहे हैं गड्ढे में पानी जैसा वह आ रहा है। आज ही मतलब रात में ही वह पानी आया हुआ है। तो कथा में चलते हैं। बोलिए राधे राधे। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को मतलब उद्धव जी को कहते हैं, हे भाई भ्राता, आप तो ब्रह्म ज्ञानी हैं, आप तो सब कुछ जानते हैं, फिर भी मतलब मनुष्य के कल्याण हेतु मुझसे पूछते हैं तो मैं बताता हूँ। बोलिए राधे राधे। तो भगवान श्री कृष्ण बताते हैं परोपकार एक ऐसी वस्तु है जिसको करने वाला और जिस पर किया जाता दोनों ही लाभान्वित होते हैं, दोनों ही गौरवान्वित होते हैं, दोनों का कल्याण होता है। तो एक छोटी सी कथा के माध्यम से मैं आपको बताता हूँ। बोलिए राधे राधे। दूर देश के गांव में देश में एक राजा हुआ करते थे। वह राजा बड़े ही मतलब प्रजा भक्त थे। प्रजा की हर समस्याओं को वह देखते थे, उनको दूर करते थे, परंतु और प्रजा भी राजा को अपने ईश्वर के रूप में मानती थी, क्योंकि उनकी सारी सुख सुविधाओं का ख्याल राजन रखते थे। परंतु एक दुखद बात यह थी कि उनको अभी तक किसी भी प्रकार से कोई संतान उत्पन्न नहीं हुआ था। किसी भी प्रकार से बहुत सारे जतन किए, यज्ञ किया, हवन किया, ऋषि महर्षियों से मिले, पूजा पाठ हवन जो कहते थे वह सब करवाया। तो एक दिन वह चिंतित अपने दरबार में बैठे हुए थे तो एक मंत्रीगण उन्हें आश्वासन देते हैं कि हे महाराज, सब तो करके देख लिया हम लोगों ने, परंतु इस राज्य को युवराज प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए हे महाराज एक और उपाय शेष है, यदि वह किया जाए तो युवराज की उत्पत्ति हो सकती है। तो इस पर कहते हैं कि शीघ्र बताइए मंत्रीवर्ग कि वह क्या उपाय है। बोलिए राधे राधे। तो उद्धव जी बड़े ही गौर से ध्यान से भगवान श्री कृष्ण के मुख से निकलने वाला यह परम कल्याणार्थ शब्दों को सुन रहे थे। बोलिए राधे राधे। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तब मंत्री ने सुझाया कि एक बार तांत्रिक की भी मदद ली जानी चाहिए, जो कि अब तक हम लोगों ने तांत्रिक से मदद नहीं ली है। सो आप तांत्रिक को एक बार बुलवाइए। तो तांत्रिक को बुलाया जाता है आनन फानन में। जो उस राज्य के सबसे बड़े तांत्रिक थे उन्हें बुलाया गया और बताया गया। वह भी सारी समस्याओं से जानते थे, क्योंकि वह भी राज्य के एक नागरिक थे। बोलिए राधे राधे। तो वह कहते हैं कि हे राजन, यदि आप पुत्र प्राप्ति के इच्छुक हैं तो आपको एक बलि देनी होगी, मनुष्य की बलि देनी होगी, उसके उपरांत ही आपको पुत्र प्राप्ति संभव है। तो इस पर कहते हैं महाराज ठीक है, आप राज्य में घोषणा करवा दी गई कि जो भी अपने मतलब पुत्र को राजा को सौंपेगा बलि के लिए, तो उन्हें राज्य कोष से अपार धन संपदा दी जाएगी कि उनके 7 पीढ़ियों के लोग धन के लिए माला माल हो जाए, ऐसा कहते हैं। तो राज्य में पूरा चारों तरफ हो गया। फिर भी बहुत मतलब लोग कितने भी किसी भी स्थिति में कोई भी अपनी पुत्र की बलि देना नहीं चाहता, चाहे उसकी स्थिति दयनीय हो या वह बहुत ज़्यादा पैसे वाले हों।
बोलिए राधे राधे। तो एक जिनको काफ़ी बच्चे थे तो वह तैयार हुए, उन्होंने अपने एक बच्चे को, जो कि हमेशा मतलब काफ़ी बच्चे थे उनके पास, तो सारे बच्चे काम उम करते थे, परंतु एक जो बच्चा था वह काम नहीं के बराबर करता था। वह हमेशा सद्गुरु और ईश्वर में ही लीन रहता था, परमेश्वर की ही भक्ति करता था, और वह दूसरा कोई भी कार्य नहीं करता था, घर के किसी भी कार्य को नहीं करता था। और ज़्यादातर अपना, वह कहने का अर्थ है कि ज़्यादातर अपना वक्त वह ईश्वर भक्ति में ही, सद्गुरु के ही के कृपा छत्र छाया में बिताते थे। तो घर के लोगों ने कहा कि यह काम दाम भी नहीं करता, यह हमारे किसी काम का नहीं है, ऐसे इसी को दान कर दो। तो उसी को दान कर देता है, और वह बालक भी स्वेच्छा से राजा के सिपाहियों के पास साथ चला जाता है, और उसको वह मुँह मांगी कीमत देते हैं, धन देते हैं। बोलिए राधे राधे। तो धन देने के बाद वह चले जाते हैं। तो वहाँ जाते हैं तो कहते हैं, हे बालक, तांत्रिक कहते हैं कि हे बालक, बताओ तुम्हारी आखिरी क्या इच्छा है, क्योंकि बलि वाले की आखिरी इच्छा पूर्ण की जाती है, ऐसा मतलब कि कहा जाता है। बोलिए राधे राधे। तो उन्होंने कहा कि यदि आप हमारी आखिरी इच्छा पूरी करना चाहते हैं तो आप कुछ रेती हमें मंगा दीजिए, बालू मंगा दीजिए हमको। तो वह बालू लाकर उन्हें देते हैं। तो वह बालू से 4 स्तंभ बनाते हैं, छोटे छोटे 4 स्तंभ बनाते हैं, जिसमें से वह 3 स्तंभ को गिरा देते हैं। तो महाराज और दरबार के सभी लोग वह देख रहे थे। कहता है, तो महाराज कहते हैं, हे बालक, तुम ये क्या कर रहे हो? तो उन्होंने कहा कि यह पहला स्तंभ जो मैंने गिराया, यह हमारे माता पिता को मान कर गिराया, क्योंकि उन्हें हमारी रक्षा करनी थी, परंतु उन्होंने हमारी रक्षा नहीं की। बोलिए राधे राधे। तो कहते हैं, तो फिर दूसरा स्तंभ बोला, दूसरा स्तंभ ये हमारे सगे संबंधियों की है, उन्होंने भी हमारी रक्षा नहीं की और हमें बलि के लिए आपको प्रस्तुत कर दिया। तो कहते हैं, यह तीसरा स्तंभ किसके लिए है? तो कहते हैं, यह तीसरा स्तंभ परमपिता परमेश्वर और हमारे सद्गुरु के लिए है। क्षमा कीजिएगा, इस कहते हैं कि यह तीसरा स्तंभ हमारे राजा के लिए है, क्योंकि राजा को राज्य के सभी नागरिकों की रक्षा करने का दायित्व होता है, परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया और वह स्वयं ही मुझे बलि के लिए लाए हुए हैं, इसलिए मैंने इस स्तंभ को भी गिरा दिया। और कहते हैं, ये किसका स्तंभ है जो छोड़ दिया? तो कहते हैं, ये हमारे सद्गुरु का स्तंभ है, हमारे मतलब कि परमेश्वर का स्तंभ है, जिसे मैंने बचपन से ही पूजा है। यह स्तंभ उनका है। यदि अब देखते हैं कि वो हमारी जान बचाते हैं या नहीं। बोलिए राधे राधे। तो ऐसा कहते हैं, और इसी पर वह तो महाराज को यकायक यह बात लगता है, अरे बाप, इतना बड़ा विद्वान इतना छोटा सा बालक है, जो कि मुश्किल 7-8 साल का रहा होगा। तो वह कहते हैं कि नहीं, तांत्रिक को कहते हैं, छोड़ दीजिए, अपना अनुष्ठान बंद कर दीजिए, मुझे पुत्र की प्राप्ति हो चुकी है। और उसी बालक को गोद में उठा लेते हैं, कहते हैं क्या, और घोषणा कर देते हैं, यही हमारे राजकुमार हैं, और आज के बाद मेरे बाद यही इस मतलब कि राज्य के महाराज बनेंगे हमारे बाद। तो निष्कर्ष कहने का यही है कि मनुष्य को चाहिए, यदि उनका स्वयं का बालक या बच्चे नहीं होते हैं, तो वह अन्यत्र जहाँ किसी को ज़्यादातर बच्चे हैं, या अनाथ आश्रम से बच्चों को गोद ले। यही सबसे बड़ी बात है कि उस अनाथ बच्चे को पिता मिल जाएगा, और आपको बच्चा मिल जाए, मतलब पुत्र मिल जाएगा, पुत्री मिल जाएगा, जिसकी भी आपको इच्छा हो। बोलिए राधे राधे। आज के लिए इतना है। जय श्री राम। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। राधे राधे।